ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਓਬੀਸੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਬਲੂ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, किस तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। डॉक्टर साहब, मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ये पूरे देश के जो 3742 जातियों में ओबीसी समाज बिखरा हुआ है, उन्हें और उनके लिए काम करने वाले संगठनों को इकट्ठा करके ओबीसी समाज की जो संवैधानिक न्याय मांगे हैं तथा संवैधानिक अधिकार है जो संविधान ने हमें दिए, वो पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं। उसके लिए हर साल इस देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय महाधिवेशन कराते हैं, राज्य अधिवेशन कराते हैं, जिला अधिवेशन कराते हैं। दिल्ली में और राज्य के राजधानी में जाकर निदर्शना, धरने, मोर्चे, इस सभी माध्यम से हम ओबीसी समाज की मांगे सरकार के आगे रखते हैं। हर साल ये राष्ट्रीय महाधिवेशन 7 अगस्त को हम लोग आयोजित करते हैं। 7 अगस्त का महत्व लोगों को याद रहे, क्योंकि 7 अगस्त को वीपी सिंह साहब ने हमें संविधान की 2 प्रमुख सहूलतें लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित कर प्रदान की थी, जिसमें कि शिक्षा में 27% आरक्षण और नौकरी में 27% आरक्षण। वह दिन हमारे ओबीसी के लिए एक अलग दिन है और इसके लिए उसकी याद हमेशा रखने के लिए और ओबीसी समाज में उसकी याद हमेशा के लिए संग्रहित रखने के लिए 7 अगस्त की तारीख हम हर साल करते हैं। अभी तक हम लोगों के 8 अधिवेशन पूरे देश में हुए हैं। पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, दूसरा दिल्ली में, तीसरा बम्बई, चौथा हैदराबाद, 5वां और 6ठा ऑनलाइन हुआ था कोरोना के काल में, 7वां दिल्ली में, 8वां तिरुपति में और अभी 9वां ये अमृतसर पंजाब में 7 अगस्त को होने जा रहा है। और ये 8 महाधिवेशन के कारण ओबीसी समाज के उत्थान के लिए, ओबीसी समाज के स्टूडेंट, यूथ और आम आदमी के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अब तक 48 गवर्नमेंट डिसीजन, रिजोल्यूशन, जीआर निकालने पड़े, जिसका फायदा आज विद्यार्थी, युवक और आम जनता को ओबीसी समाज के हो रहा है। ये 7 अगस्त को होने वाले महाधिवेशन का उद्घाटन समारोह आदरणीय नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लास के अध्यक्ष, माजी मंत्री और अभी अध्यक्ष है श्री हंसराज जी अहिर, इनके शुभ हस्ते होगा और चीफ गेस्ट करके केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जी जाधव, हमारे केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खड़से, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आपके पंजाब के डिप्टी स्पीकर श्री जयकृष्णा सिंह, हमारे महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार, ओबीसी मिनिस्टर अतुल सावे जी, गोवा के मंत्री सुभाष शिरोडकर, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनपुरे, आपके एमपी पंजाब के हरभजन सिंह जी जो इंडियन क्रिकेटर भी है, हमारे महाराष्ट्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती प्रतिभाताई धानोरकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नामदेव किरसान, अमर काले, प्रशांत पडोळे, श्याम कुमार बर्वे, शोभा बच्चा, संजय देशमुख, बड़ू मात्रे और तेलंगाना की एमपी येरेला राजेंद्र और तेलंगाना की एमपी रविंद्र विदुरज्जा, सुरेश कुमार सेतर, कटारिया, आपके पंजाब के एमएलए है रणप्रीत सिंह सोन, एमएलए आपके पंजाब के ऑनरेबल श्री राजकुमार सैनी, हरियाणा के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर महादेवराव जानकर,
हमारे महाराष्ट्र के माजी मंत्री परिणय फुके, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक सुधाकर अटपले, ये लोग पहले सत्र में हमें मार्गदर्शन करेंगे। वेलकम एड्रेस हमारे इंद्रजीत सिंह जी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस हमारे अशोक जी। सेकंड सत्र हमारा 3 से 5 तक रहेगा, जिसमें तेलंगाना के श्रीनिवास गौड़ डिसाइड करेंगे और आपके पंजाब के और इतर राज्यों के मंत्री जो इसमें हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस अधिवेशन में जो 29 रिजोल्यूशन हम लोग पास करवाने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला रिजोल्यूशन हमारा है कि पूरे देश में ओबीसी समाज की कास्ट बेस सेंसस होनी चाहिए, जो 2016 से हम कंटिन्यू इसके पीछे लगे हुए हैं। आज अपने देश के सारे अपोजिशन लीडर इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी जल्दी से जल्द हमारी कास्ट न्याय जनगणना करे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग की सारे देश में जो लोकल बॉडीज में हमें 27% रिजर्वेशन मिलता था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कम किया है, वो पूर्ववत करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमें फिर से 27% देना चाहिए। हम लोग देश में 60% है, लेकिन हमारे लिए सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है। हमसे रेवेन्यू लेते हैं, लेकिन वो ओबीसी समाज के उत्थान के लिए खर्च नहीं करते, और इसका प्रॉपर अलोकेशन ऑफ फंड होने के लिए सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री सेंट्रल में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सारे ओबीसी और एससी एसटी भाई हमारे एम्प्लॉय है, ओल्ड पेंशन स्कीम उन्हें लागू करनी चाहिए। 50% का सीलिंग लगा है, वो सीलिंग हटानी चाहिए। नॉन क्रीमिलियर की लिमिट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो हटाया जाए, और जब तक वो हटाते नहीं, अभी 8 लाख रुपया है वो 20 लाख रुपया किया जाए, ये हमारी मांग है। हमारे महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो किसी भी इसमें मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में से रिजर्वेशन न दिया जाए, और एकदम से आउटराइट कुंभी प्रमाण पत्र भी नहीं देना चाहिए। देन प्रमोशन में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। देन हर एक तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल होना चाहिए। नत्थीपन कमीशन, मंडल कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन की सारी मांगे, सारे रिकमेंडेशन जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न जल्द से जल्द इस सरकार ने देना चाहिए। इस तरह के 30 डिमांड्स पे हम लोग परसों चर्चा करेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, और वो रिजोल्यूशन आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रख के वो पूरी करने की डिमांड हम आने वाले साल भर में करने वाले हैं। और इस तरह से इस कितना का दबाव पड़ेगा, परसों की जो कितना दबाव पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो मंत्री आ रहे हैं, और भारत सरकार पर दबाव कितना का डालने में आप सफल होंगे? देखिए, मैं अभी आपको कहा कि हम लोग 2016 से जो काम कर रहे हैं, और हर साल अधिवेशन लेके अलग अलग पार्टी के लोगों को बुलाकर हम लोग हमारी मांगे डिमांड उनके सामने रखते। इस बहाने से विधानसभा में, लोकसभा में हमारे मांगों की चर्चा हो रही है, और धीरे धीरे एक एक करके पूरी हो रही है। इसीलिए आज तक हम लोग 48 गवर्नमेंट जीआर निकाल पाए 2016 के बाद। अभी जो सारे अपोजिशन पार्टी सेंसस का डिमांड कर रही है, 50% सीलिंग हटाने की बात कर रही है, ओबीसी मंत्रालय की बात करी, ये हम लोग बार बार रखे, तब उनको उनके एजेंडा पे लेना पड़ा। और हमें आज विश्वास हो रहा है कि एक दिन रूलिंग पार्टी को ये मांगी हमारी पूरी करनी पड़ेगी। और इसलिए जब तक हम हमेशा रोते नहीं रहेंगे, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी। तो ये जो हम लोग महाधिवेशन लेते हैं और बाकी के भी जो एवेन्यूज हम लोग अप्लाई करते हैं, वो इसलिए कि बार बार सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि हमारी ये समाज की, ओबीसी समाज की मांगे है, और आप जल्दी से जल्द इसे पूरी करें। ओबीसी का एक माध्यम है 9वां अधिवेशन। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी में कितने % आबादी है? हमारे हिसाब से मोर देन 60% पूरे देश में। लास्ट जनगणना कब? देखिए, वो तो 1931 में हुआ था, उसके बाद ओबीसी का सेंसस ही नहीं हुआ। 2011 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकल सोशल सर्वे किया था,
लेकिन उसकी आंकड़ेवारी डिक्लेयर नहीं, उसके फिगर ही डिक्लेयर नहीं किए ना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? और इसलिए बार बार हम लोग जब भी हमारा हक मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, इनका सेंसस क्या है, इतना का पॉपुलेशन क्या है। आज एग्जाम्पल पे एक ही स्टेट ने सर्वे कराया, बिहार ने, वहाँ पे हम लोग 62-63% निकले। तो हर स्टेट में ओबीसी की सेंसस पॉपुलेशन मोर देन 60%। कितनी बिरादरी आती है, कितनी? पूरे देश में 3742 कास्ट पूरे देश में, और हर स्टेट में उसका फिगर अलग अलग। जैसे हमारे महाराष्ट्र की अगर आप बात पकड़े तो महाराष्ट्र में 400 कास्ट इन ओबीसी कैटेगरी, पंजाब में 60-70 कास्ट पंजाब में, हर स्टेट में उसका अलग अलग फिगर है। लेकिन इनऑल अगर हमने इंडिया की बात की तो 3742 है। सर ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है उसका सर क्या वैल्यू है इसकी? जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसको जो भी बनाता है उसको साल 2 साल रिन्यू करना पड़ता है, जबकि एससी का एक बार बन जाए बच्चे का तो सारी उम्र चलता है। ओबीसी का अगर बनाओगे तो 2 साल फिर उसको जाकर बात सुनिए, वैसा नहीं। ओबीसी में जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो परमानेंट होता है, नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको रिन्यू करना पड़ता है। सर जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा, मैं आपको आप प्रूफ दे, सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है वैलिड अप टू 1 ईयर, उसके ऊपर लिखा होता है वो वैलिडिटी से मिलता है। नहीं, सॉरी, वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, एक वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी परमानेंट होती है, नॉन क्रीमिलियर इसलिए किया हर 3 साल के बाद है कि एवरेज 3 साल का एवरेज इनकम आपका 8 लाख रुपया से कम होना चाहिए। वो लास्ट 3 साल, लास्ट 3 ईयर, अब अगर इस साल हमने निकाल ली वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। फिर 3 साल के बाद बताना पड़ता है आपको कि अभी भी मेरा प्रीसीडिंग 3 इयर्स का इनकम बिलो 8 लाख है। अगर आगे के 2 साल में इनकम बढ़ गया तो आपका वो नहीं मिलेगा ना। विरोधी धਿਰ नेता राहुल गांधी की ओर से भी ओबीसी की बात उठाई गई थी। क्या लगता है कि अगर विरोधी धਿਰ के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को जोरों से उठाए और ये मुद्दा चर्चा का विषय बने तो ओबीसी की मांगे पूरी हो सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम सेंसस करा के रहेंगे, सिर्फ डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जब संविधानिक पद उनको मिला है और उनके साथ साथ उनके अलायंस के जो बाकी के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है, टीएमसी के नेता है, सभी लोग अभी डिमांड कर रहे हैं। और सभी लोग डिमांड करने से बार बार इतने बड़े स्ट्रांग अपोजिशन पार्टी की जब डिमांड होती है तो रूलिंग पार्टी को एक ना एक दिन वो कंसिडर करना ही पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।